आज के वीडियो में किसानों के लिए 3 सबसे ज़रूरी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक किसान हो तो आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवा रखा है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पिछली खरीफ फसल का फसल बीमा किया गया था उस फसल बीमे के जितने भी फॉर्म थे लगभग सभी फॉर्म सेंडबैक किए जा रहे हैं उन किसानों के जिन्होंने बैंक डायरी सही नहीं लगा रखी, यानी कि जिन्होंने पुरानी बैंक डायरी लगा रखी है, बैंक डायरी में अगर आईएफएससी कोड सही नहीं लगे हुए, उन सभी के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने भी फॉर्म है, जितने भी पॉलिसियां बनी हुई है वो सभी सेंडबैक आ गई है, यानी कि वापस आ गई है। अभी आपको सही और नई डायरी लगानी होगी वहां पर और वो पॉलिसी रीसबमिट करनी होगी ताकि आपका फसल बीमा आ पाए खरीफ फसल वाला। अगर आपने खरीफ फसल का बीमा करवाया है तो आपने अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे, क्योंकि जो भी किसान बीमा करवाता है उसे पता है कि अच्छे पैसे लगते हैं इसमें और आते भी अच्छे हैं। तो अगर आपने फसल बीमा करवाया है और आप इस आस में बैठे हो कि हमारा बीमा आएगा तो अभी आप वो पॉलिसी चेक कर लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो काम सीएससी पर होता था अब तक उसका कोई एसएमएस नहीं आता था, लेकिन अभी ये सर्विस भी वहां पर दे दी गई है। अगर आप फसल बीमा करवाते हो तो आपके पास एसएमएस आएगा और अगर आपकी पॉलिसी सेंडबैक आएगी तो भी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने पॉलिसी बनाते टाइम यानी कि फॉर्म भरते टाइम दिए होंगे। मोबाइल को चेक करिए, वहां पर एसएमएस आया होगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी कमी की वजह से आपका फॉर्म सेंडबैक किया गया है। तो अगर आप फसल बीमा लेना चाहते हो तो अभी वो सही टाइम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत ज्यादातर किन किसानों को आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 डायरी है। अगर आपके पास एसबीआई बैंक की ये वाली डायरी है, देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आपके पास ये वाली डायरी है एसबीआई बैंक की तो आपका फॉर्म सेंडबैक आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अब ये वाली डायरी लेनी होगी। यहाँ पर देखिए ये वाली डायरी, इस डायरी में फर्क ये है कि ये एसबीबीजी की बैंक डायरी है और ये एसबीआई की है। लोगों के पास अभी तक एसबीबीजी की बैंक डायरी है, ये बैंक अभी बंद हो चुका है, इसे एसबीआई कर दिया गया है। अब एसबीआई बैंक है, ये बैंक है ही नहीं, लेकिन लोगों के पास अभी तक ये डायरी है, इस वजह से फॉर्म सेंडबैक किए जा रहे हैं। लोगों ने पिछले कुछ सालों में इससे हो सकता है बीमा उठाया होगा और फसल बीमा किया होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको नई डायरी ही लगानी होगी। अगर आपके पास एसबीआई बैंक की ओरिजिनल डायरी नहीं है, आप एसबीबीजे की डायरी लगा रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें आईएफएससी कोड सही नहीं है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि नई आईएफएससी कोड की मोहर लगवाकर वो डायरी अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। क्लियरली कहा गया है कि जो लोग नई डायरी नहीं लगाएंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है और उनकी पॉलिसी अप्रूव नहीं होगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें, ये सबसे बड़ी अपडेट है। इसी से संबंधित दूसरी अपडेट ये है कि अगर अभी आप रबी फसल का फसल बीमा कर रहे हो या फिर करवाने वाले हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एसबीबीजे की डायरी अब आपको नहीं लगानी है। अगर आप फसल बीमा की पॉलिसी में एसबीबीजे की डायरी लगा दोगे तो हो सकता है पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि गाइडलाइन में इस बार क्लियरली कहा गया है कि पुरानी डायरी, पुरानी आईएफएससी कोड की डायरी नहीं चलेगी। जो नई डायरी होगी नई आईएफएससी कोड के साथ वही मान्य होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी फसल बीमा कर रहे हो तो आपको नई वाली ही डायरी लगानी है, पुरानी डायरी नहीं लगानी है जिसमें पुराने आईएफएससी कोड हो या फिर ऐसी कोई डायरी हो जो बैंक की वर्तमान में मौजूद नहीं है, तो वो डायरी अब नहीं चलेगी। जैसे कि एसबीबीजे हो गया, ये बैंक अब नहीं है, अब एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया इसे, तो एसबीआई की ही डायरी चलेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और ज़्यादातर उन्हीं किसानों को दिक्कत आ रही है और ज़्यादातर किसानों के जो अकाउंट है वो एसबीआई में ही है, यानी कि एसबीबीजे में है पहले से और अभी वो एसबीआई में कन्वर्ट हो गया है तो एसबीआई में है। तो उन किसानों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं अपने बारे में बताऊं, अपने क्षेत्र का बताऊं तो मेरे पास ऐसे 500 फॉर्म सेंडबैक आए हैं, 500 पॉलिसियां सेंडबैक आई है और उसमें उन सभी में एक ही कारण दिया हुआ है। पहले ये सेंडबैक आई थी और मैंने रीसबमिट कर दी थी। मुझे लगा कि हमेशा जैसे पॉलिसी अप्रूव होती है, पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, तो मैंने पेन से आईएफएससी कोड लिखे नए वाले और रीसबमिट कर दिया। तो अभी फिर से सेंडबैक कर दिया गया और क्लियर लिखा गया है कि पॉलिसी रिजेक्ट की जा सकती है अगर आपने नई डायरी नहीं लगाई। तो अगर आप रबी फसल का फसल बीमा कर रहे हो तो ध्यान रखें, अभी से आप नई डायरी ही लगाएं। किसी किसान के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें, आप सही डायरी लगाएं। हो सकता है किसान को इसमें थोड़ी दिक्कत हो, बैंक जाना पड़े, नई डायरी लेकर आनी पड़े, लेकिन आप ध्यान रखें अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो। अब ये होगी दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट है अल्पकालीन फसली ऋण योजना से संबंधित। जो किसानों को ऋण दिया जाता है, यानी कि फसल के लिए, फसल बुआई के लिए जो ऋण दिया जाता है सोसाइटी बैंकों के माध्यम से, वो अभी रिन्यू किया जा रहा है, वो पैसे भरे जा रहे हैं और वो जो आम भाषा में बोलते हैं नया पुराना करना, वो अभी किया जा रहा है। तो अगर आप अपना अकाउंट सही रखना चाहते हो, खाता सही रखना चाहते हो, तो अभी वो सही टाइम है जब आप अपने पैसे भरवा सकते हो। चेक करवा लीजिए और वो जो भी लेन देन हो वो कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट फिर से रिन्यू हो जाए। इसमें हर बार रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर आप
ने अकाउंट ओपन करवा रखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपका सोसाइटी बैंक में अकाउंट है तो ये सबसे बड़ी अपडेट है और किसानों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर किसान अभी फसलों में लगे हुए हैं, उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है। अभी आप बैंक जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप आपने जो ऋण उठाया वो भरकर और इस अकाउंट को रिन्यू करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, जिसे आम भाषा में नया पुराना करना बोलते हैं, वो आप करवा सकते हो। चौथी अपडेट भी है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है। फॉर्म बहुत ही जल्द शुरू हो रहे हैं और इस पर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और इसके लिए मैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो वीडियो का इंतजार करिए, तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अपडेट आ चुकी है, फॉर्म शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।